अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अमेरिका इज आल्सो डिमांडिंग दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडिया। तो नितिन गडकरी की वीडियो भाई साहब रोड के मास्टर हैं भाई साहब रोड बनाने में। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो इलेक्ट्रोलाइजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है और अमेरिका में जाता है। अगर $1 के नीचे यानी 80 रुपए में अगर 1 किलो हाइड्रोजन मिलेगा तो 4 लीटर के बराबर होगा, यानी 400 रुपए के डीजल के तुलना में 100 रुपए का हाइड्रोजन। और मुझे कहते थे नितिन ये आतंकवाद की समस्या क्यों है? मतलब क्यों है? बोले ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में इस समस्या का समाधान है। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया और मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया और वर्ली बांद्रा बनाया, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। तो हाउस में मुझे पूछा गया कि जब ये बीओटी पे कर रहे हो रोड, तो सरकार भी बीओटी में क्यों नहीं चलाते? तब मैंने कहा था कि मैं बीओटी के पीछे व्हाट इज माय इंस्पिरेशन, कि मैं मुंबई के पुल, मुंबई पुणे हाईवे वर्ली बांद्रा, ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाऊंगा और बजट का पैसा जो कम होगा वो हिंदुस्तान के हर भारत महाराष्ट्र के हर छोटे गांव को, जिस गांव में जाने के लिए रोड नहीं, उसको मैं अच्छा करने के लिए खर्चा करूंगा। मैं 16,000 गांवों को रोड बना सका महाराष्ट्र में, इसका कारण पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से मुंबई के फ्लाईओवर बने। तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये एक प्रकार से गरीबों का कल्याण, गांव का कल्याण, किसानों का कल्याण, कि आज तक के इतिहास के हिंदुस्तान के सबसे फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में, यानी गांवों को सही स्वाधीनता और स्वतंत्रता मिली, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस पॉलिसी ने दी। यही सुशासन है। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये लाखों गांवों में बसे हुए गरीब लोगों के लिए रोड दिया, बच्चे स्कूल में जाने लगे, गांव का फल फूल सब्जियां दूध गांव में आने लगा, किसान का कल्याण हुआ, गांव की स्कूलें अच्छी हुई, एक प्रकार से नया सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ। यही सुशासन है। और मुझे कहते थे नितिन ये आतंकवाद की समस्या क्यों है? मतलब क्यों है? बोले ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में इस समस्या का समाधान है। जिस दिन ये इंपोर्ट बंद नहीं होगा, विश्व में आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। हमारे देश का आज इंपोर्ट कितना है? 16 लाख करोड़ का है। क्या ये इंपोर्ट अगर हमने कम किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो क्या ये 16 लाख करोड़ कहां जाएंगे? ये हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में जाएंगे। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल हमारी सरकार ने लाई। मेरा तो मकसद है लाइफ का, साले पेट्रोल डीजल वालों का बैंड बाजा ही बजाना है। इनका जिस दिन एक बूंद नहीं आएगा हिंदुस्तान में, वो एक नया स्वातंत्र मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे पोल्यूशन भी हो रहा है। अब किसान शुगर के जूस से इथेनॉल बना रहे हैं, बी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, सी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, बांबू से इथेनॉल बना रहे हैं, कॉर्न से इथेनॉल बना रहे हैं, राइस, कट राइस से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं, अब फूड ग्रेन से इथेनॉल बन रहा है, परली से, राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल बन रहा है। और मेरे पास अभी दिल्ली में गाड़ी है इनोवा। मैं 5-6 जने को कहूंगा कि भाई एक बार ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का अंक, एक विशेष अंक करिए। वो गाड़ी में घुमाऊंगा। वो गाड़ी इतनी सुंदर है कि वो 100% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। गाड़ी इथेनॉल पे चलते हुए 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। तो अगर पेट्रोल की पर लीटर एवरेज के हिसाब से हिसाब करेंगे
तो पेट्रोल 120 लीटर का जो है वो 25 रुपए लीटर उसका भाव होगा। और ये किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर पेट्रोल से अच्छा, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो पूरी इथेनॉल की इकोनॉमी अगर हो जाएगी तो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है। अब गाड़ी दूसरी है हाइड्रोजन पर। अब ये जो इसका नाम है मिराई, मिराई मीन्स फ्यूचर, भविष्य। हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम से निकलता है, वो ब्राउन हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कोयले से बनता है, वो ब्लैक हाइड्रोजन। और तीसरा हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब जो पानी से हाइड्रोजन बनता है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर लगते हैं। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो इलेक्ट्रोलाइजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है और अमेरिका में जाता है। पर 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगती है। अगर सोलर पावर 3 रुपए अगर पकड़ेंगे तो 150 रुपए की हो गई। तो हाइड्रोजन का भाव 300 रुपए किलो जाएगा। 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 4 लीटर ऑफ डीजल, 3 to 4 लीटर। तो स्वाभाविक रूप से मैंने तय किया कि हाइड्रोजन का रेट $1 के नीचे लाएंगे। अगर $1 के नीचे यानी 80 रुपए में अगर 1 किलो हाइड्रोजन मिलेगा तो 4 लीटर के बराबर होगा, यानी 400 रुपए के डीजल के तुलना में 100 रुपए का हाइड्रोजन, तो सस्ता होगा। और हाइड्रोजन पर अगर गाड़ियां चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी। अब हो गया, टाटा और लेलैंड ने उनके आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने के ट्रक मैंने लॉन्च किए। अब कार आ रही हाइड्रोजन की, बसेस आ रही हाइड्रोजन की, और पानी से हाइड्रोजन निकालने की 2 टेक्नोलॉजी अभी निकली और अभी काफी इंडिया में काम हो रहा है। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो स्वदेशी है। इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करना। 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मंत्री हूं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब हमारी सरकार है, जब मोदी जी ने चार्ज लिया तब 7 लाख करोड़ की थी। आज हमारी इंडस्ट्री 12.5 लाख करोड़ की है। और दिस इज द इंडस्ट्री विच क्रिएट मैक्सिमम जॉब। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है ये हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली है। और अब हमने तय किया है कि विश्वगुरु बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है। और दुनिया के सब ब्रांड हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम आने वाले समय में हम विश्व में प्रथम नंबर पर जाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं 5 साल के अंदर, अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर आत्मनिर्भर भारत सुशासन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा आने वाले समय में 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री हम लोग विश्व की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेंगे और निश्चित रूप से पूरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे। अभी ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पर तैयार हो रहा है, ट्रक इलेक्ट्रिक पर तैयार हो रहा है, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, मैं 260 प्रोजेक्ट को मैं काम कर रहा हूं। अब हवा में चलने वाली डबल डेकर बस ला रहे। तो मुझे आप बताइए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत बनना, गरीबी को दूर करना, राष्ट्र को सामर्थ्यवान करना। मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत सी बातें बताने लायक है, पर समय की कमी है। ये वीडियो खत्म हो गई, ये बंदे को ऊपर वाला 100 साल और जिंदगी देना। वीडियो तो खत्म होगी लेकिन ये बंदे के काम नहीं खत्म हो रहे। ये बंदा यकीन माने को जादू इसके पास है या पता नहीं क्या है। अच्छी सोच, यकीन माने बंदा क्या भी इसकी वीडियो को उठाते हैं ना, ये कोई नई सोच लेके नया प्रोजेक्ट बना के बाद में आते हैं। ये देखो मैंने लॉन्च कर दिया, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। आज देखो मिशन बड़ा है और ये असल ये बंदा अपनी मिनिस्ट्री इस तरह यकीन पर काम कर रहा है। आपने जो ओहदा मिला हुआ है ना, जिस तरह बंदा अपने घर का काम नहीं समझ के करता। अच्छा, कभी ये नहीं देखा कि कभी इनकी जबान पर आया और इस मर्तबा वोट, हाँ तो बोला ओ भाई उस बंदे को वोट की जरूरत ही नहीं। ओ भाई तू मुझे ये बता, तेरे घर तू गांव के तू कोई भी चेयरमैन कुछ भी नहीं बना, तू सारे आड़ गौर के जो बस्तियां बादियों के काम करता है, गांव का भी करता है, तुझे वोट मांगना पड़ेगा। कितने लाखों के हिसाब से गांव को तो रोड 16,000 गांव की वो बात कर रहे हैं।
हाँ। साहब लगा ले, उसको वोट मांगने की जरूरत है, बंदे उसके पीछे आएंगे। भाई सामने तो वोट देने तो सिर्फ एक बंदे को ही देना है। ओ भाई जिसका काम होता है, काम बोलता है, काम बोलता है। जिस तरह मोदी का नाम बोल रहे हैं इंडिया के अंदर, भाई आवाम मोदी को क्यों पसंद करती है? मोदी भाई ऐसे काम करवाता है। आप अक्सर नहीं वीडियो में कहते भाई जब से 2014 से मोदी आया, वजीर आजम बना, उसने ये किया वो किया, ऊपर किया नीचे किया, सरकार बहाल हो गए, वो न्यूट्रल रहता है, इस तरह कहता है, हर वक्त नहीं कहते। अवाम इन वजह से ही मोदी पे इत्मीनान कर रही है। तो ये नितिन गडकरी जो बैठे हुए मिनिस्ट्री जो उनको मिली हुई है, इनको भी भाई इनके कामों की वजह से अवाम वोट देती है, इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, ये तो नितिन गडकरी, एक और बंदा पता नहीं उसका नाम, उनका नाम राजीव था, शायद उनकी डेथ हो चुकी है। इंडिया उनका का भी बिल्कुल, उनका भी कुछ ऐसे ही प्लान था कि वो हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे, और वो तो जो मनसूबा लेकर आ रहे थे, वो टैक्स का कुछ ऐसा सिस्टम बता रहे थे कि आम लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री टैक्स के बगैर भी वो बहुत ज्यादा कंट्री के लिए वो फायदेमंद कोई स्कीम लेकर आ रहे थे। क्या बात है, और वो ये कहते तो हैं बहुत कि बड़ी वो बात। सिस्टम 10 साल के लिए लागू हो जाए तो भाई साहब इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाए। मतलब उस बंदे के ऐसा बन जाने के बाद वो वही रोकी सोच। तो सोच तो भाई जो ये सोच बता रहे हैं नितिन गडकरी जी, अगर ये सारा सिस्टम हो जाए तो इंडिया का नक्शा ही बदल जाए। अब देखा जाए तो भाई इंडिया चलो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करता है तेल, लेकिन इंपोर्ट भी तो बहुत ज्यादा कर रहा है। कर रहे। तो इसमें इंपोर्ट में अगर ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे इतना ज्यादा काम चल रहा है तो इंपोर्ट में भी तो फर्क आना चाहिए ना। लेकिन वो जो चीज फर्क दिखता नहीं ना भाई। ये आप कह सकते हैं कि भाई हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कच्चा तेल लेते थे और उसको ना रिफाइन करके दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं, लेकिन वो भी तो भाई फर्क तो पड़ता ही है ना। हाइड्रोजन अगर इस्तेमाल हो जाए तो फिर इसको इंपोर्ट तो नहीं ना करना पड़ेगा। ये अगर जिस तरह वो इथेनॉल को बता रहे थे कि टूटा हुआ चावल, पराली, अब देखो गन्ना, जिस तरह शुगर है, सारी हर चीज से वो बना रहे पानी हैं। से बात कर रहे थे। तो अगर इस तरह की गाड़ियां बन जाए तो भाई आसानी हो जाएगी। जो इम्पोर्ट ऑटोमेटिक, इतना बड़ा कंट्री है, अगर साफ जा रहे वो कितने लाख करोड़, 16 के कितने लाख करोड़, 16 लाख करोड़ बता रहे थे कि इतने का तो हम हर साल जो है वो कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अगर वो इंपोर्ट ना करें, वो जो बाहर पैसे देते हैं वही अगर कंट्री में तो कितनी बचत होगी इनकी? किसानों पर लगाए जाए तो हो सकता है उनका यही मिशन हो ना, हो सकता है उनका यही मिशन हो भाई हम एक्सपोर्ट ही करके मतलब करें। अच्छा भाई, यहाँ पे ना फिर सवाल तो वही पैदा हो जाता है कि भाई इतना कुछ ये लाते हैं, प्रोग्राम लाते हैं, तो क्या इसका कुछ होता है ना, ग्राउंड वर्क भी होता है, कुछ ग्राउंड रियलिटी भी होती है कि भाई इसका कोई काम भी हो रहा है या फिर ये बातें इधर बैठ के नाम तो प्रोजेक्ट है या सही बात है भाई, कुछ फर्क तो पड़ना हमारे मुल्क में ना सिर्फ ये होता है तारा साहब, नाम के प्रोजेक्ट 100 में से 10% काम होता है या 20, नहीं, लेकिन रोड 40% जो है ना वो नहीं होता। इंडिया में काम हो रहा है, देखे ना तारक रोड भाई, तो इंडिया में काम हो रहा है, बगैर खाली खोखले इलाज नहीं होते। नहीं नहीं, बाकी मैं तेल के बारे में बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और इथेनॉल की अच्छा। बात कर रहा हूँ भाई, कि इनकी जो पास गाड़ी है वो कह रहे हैं मुकम्मल तौर पे इथेनॉल पर चलती है या हाइड्रोजन पर चलती है। तो क्या और भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो मुकम्मल तौर पे चलती हों? वैसे तो जो आजकल डीजल पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियों में, उसमें 10% या 15% वो इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। तो क्या और भी कुछ इस तरह साधन है? ये अगर इथेनॉल पे चलाना है तो वो तो इंजन में हेरा फेरी करनी पड़ेगी, उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये तो फिर ऑटोमोबाइल कंपनियों का काम है कि वो भाई इंजन ही ऐसे तैयार करें जो सिर्फ मुकम्मल तौर पे इथेनॉल पे वो गाड़ी को चलाए। तो जब गाड़ियां हो जाएंगी तो सावधान है, फिर वो इथेनॉल के प्लांट भी लगाना पड़ेंगे और उन पे भी ज्यादा काम चलेगा। जब उनकी अभी तक जरूरत ही नहीं हो रही तो फिर वो काम कैसे करेंगे? जरूरत तो सावधान है, जब गाड़ियां होंगी तो जरूरत ही जात वो कंपनियां, मान एक मिसाल के बाद अगर टाटा कोई गाड़ी बना रहा है जो इथेनॉल पे चलती है तो साफ है वो इथेनॉल प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ ऐसे प्लांट लगाए ना, लगाएगा कि जो इथेनॉल बनाए उनको प्रोड्यूस करें, वो किसानों से गन्ना खरीदे, बम्बू खरीदें, पराली या टूटे चावल या वेस्ट जो भी है वो खरीदेंगे तो वो फिर वो आगे इस्तेमाल होगा। तो या इस पे जो अगर कोई मुकम्मल वीडियो के वो बकायदा काम चल रहा है या हो रहा है
हाँ। या अभी तक स्टार्टिंग हो रही है, हाँ भाई प्लान बना रहे हैं। भेजिएगा। वैसे आज से वो जो बंदे के राजीव नाम है, या भाई मैं ढूंढ के बताऊंगा वीडियो, आज से तकरीबन उनकी 11 से 15 साल पहले की ये वो वीडियो है। अच्छा मतलब ये सोच थी उसकी, जो ये बोल रहे हैं ना इथेनॉल सारा कुछ, उनकी वो पहले सोच थी। बहुत पहले से उनकी ये सोच है। हम्म। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे कामों पे काम होता, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम होता, तो आज तक तो इंडिया भाई साहब बहुत ज्यादा बदल ज्यादा जाता था। तरक्की कर रही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नो डाउट भाई साहब नितिन गडकरी हिंदुस्तान के ऐसे लीडर हैं कि जिनको भाई मैं कहता हूँ वोट मांगने की जरूरत नहीं। मैंने इनका कभी काम भाई मैंने नहीं देखा कि ये लीड करके आगे हो, राहुल गांधी की तरफ वोट मांग और रहे मजे की इनकी बात ये है कि ये होंगे। होते ना गिला गलोच नहीं करते, हम्म। फलानी हाँ, किसी पार्टी पर ऐसी, फलानी ऐसी। ओ भाई वो काम से फारग हो तो कोई बात करे, उसको तो काम काम और काम की पड़ी हुई। और जो ये डाटा निकाल के देते ना, इतने 16,000 गाँव, इतने 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चला दिया, इतने हजार। भाई, जिस भाई, काम वो में बंदा calculation होता है ना, उनके उसको भाई वही साहब दिमाग लगा होता हाँ, है। ये बात उस है। बंदे को सिर्फ यही पड़ी हुई है, मैंने कितने पैसे लगाने हैं, कितने इससे बचत आ जाएगी, इससे मुल्क का कितना फायदा होगा, कितने गाँव को मिला दिया जाएगा, कितने शहरों को मिल, ये इस बंदे का एक कंप्यूटर चल रहा है दिमाग के अंदर ना। हाँ, वो सही होगा, सही। इसको यही पता है। और एक और भी चीज है ना कि जो बंदे के वो कहते हैं ना हाथों से चीज गुजरी हो ना, हाँ। फिर वो आम सी लगती वो है। याद रहती है उनको। बिल्कुल। अब अगर कोई ऐसा लीडर हो कि जिसको पर्ची लिख के देने के साथ इतने का प्रोजेक्ट हो गया, इतने वो का, बोल भी सकता तो है। वो उनको याद नहीं रहता क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे जाके देखने ही नहीं होता। जिस तरह वो पीडीएम बनी थी ना, जिस तरह वो जाते जाते पीडीएम बनी थी, फजलुर रहमान को लिख के दिया भी था कि आपने पीडीएम की आवाज उठानी है। हाँ। तभी मिलके बैठे तो फिर भी इमरान खान का नवाज शरीफ के खिलाफ हो रहा था, वही बैठ के मरियम नवाज के साथ। वो देखी थी वीडियो में, हाँ। वो पीछे से वो मोटी सी आई लगा मरियम औरंगजेब ने बोला कि ये मौलाना साहब ये क्या कर रहे हैं? ये वो दूसरा कहा बोलता ये है ना, पर्ची आपकी नहीं वो है। जरदारी के बारे में गलत बोल रहा था। बिल्कुल, उसने बोला कि आपकी पर्ची नहीं है। जैसे जैसे वो बोलता है ना गलत, तो बिलावल भी कहता है ऐसे तो उसको ये झटका लगता है कि ये हमारे खिलाफ क्यों बोल रहा है। ये बंदा तो भाई, इस बंदे को ये जो काम दिया गया, सौंपा गया, ये बंदे को इसके अलावा तारा कुछ भी नहीं सूझता। बहुत ही बड़े अच्छे लीडर है भाई साहब। हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।